मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सत्य की जीत बताया है। एनआईए कोर्ट द्वारा सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। शिंदे ने सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सितंबर 2008 रमजान के महीने में नासिक के कस्बे मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत और 100 लोग घायल हुए थे। एनआईए कोर्ट ने 17 साल के बाद गुरुवार को पुख्ता सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। जस्टिस ए.के. लाहोटी ने इसके साथ टिप्पणी की कि आतंक का कोई रंग नहीं होता है। शिवसेना ने शुरू से दिया था समर्थन एनआईए कोर्ट के फैसले पर। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सत्य कभी असफल नहीं होता है। 17 सालों की लंबी लड़ाई के बाद एक विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोटों के 7 कथित आरोपियों को बरी कर दिया। यह सच है कि न्याय में देरी हुई, लेकिन यह एक बार फिर साबित हो गया है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। मालेगांव विस्फोट मामले में झूठे आरोपों में जेल में बंद देशभक्तों को शिवसेना ने शुरू से ही अटूट समर्थन दिया था, क्योंकि शिवसेना को कभी संदेह नहीं हुआ कि उसका पक्ष न्याय के पक्ष में है। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और 7 अन्य को इस आरोप के कारण भारी मानसिक और शारीरिक यातना सहनी पड़ी है। हिंदू लोग इस अन्याय को कभी नहीं भूलेंगे। हिंदू आतंकी नहीं हो सकते। एकनाथ शिंदे ने अपनी एक्स अकाउंट की पोस्ट में लिखा है कि एक हिंदू कभी भी राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं कर सकता, क्योंकि देशभक्ति हिंदुओं का धार्मिक कर्तव्य है। षड्यंत्रकारी कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा। अब इतनी जल्दी में उनके पास इसका क्या जवाब है? शिंदे ने लिखा है कि आज एक काला युग समाप्त हो गया। हिंदुओं पर लगा कलंक मिट गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा अब पूरे देश में 100 गुना अधिक जोर से गूंजेगा। एनआईए कोर्ट के फैसले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद न भगवा था, न है और न रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट के वक्त पर राज्य की कमान विलासराव देशमुख के हाथों में थी। मालेगांव ब्लास्ट का आज कोर्ट ने फैसला दिया है। उस कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। 17 साल हुए, 17 साल के बाद इतना बड़ा समय ये जो बेकसूर लोगों ने बिताया है जेल में, ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और आज यहाँ पर मालेगांव कोर्ट ने उनको बेकसूर निर्दोष साबित किया है। सिर्फ डाउट या संशय के आधार पर, संदेह के आधार पर कोई भी आरोपी नहीं बन सकता या सजा नहीं दे सकते। ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और कोर्ट का निर्णय है। मैं उनका स्वागत करता हूं। एक बात की याद दिलाना चाहता हूं, जब मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में जब आतंकवादी हमले हो रहे थे, बम ब्लास्ट हो रहे थे, तब यूपीए का गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट था। तब उन्होंने कहा था आतंकवाद, दहशतवाद को कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। लेकिन आज मालेगांव के जब बम ब्लास्ट में उन्होंने कहा ये भगवा आतंकवाद है, ये भगवा दहशतवाद है, और ये पूरी तरह षड्यंत्र था उनका। ये बहुत बड़ी साजिश थी भगवे को बदनाम करने की, हिंदुत्व को बदनाम करने की। हिंदू सहनशील जरूर है, लेकिन वो देशभक्त है, देश प्रेमी है। और हमारे बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि जो भी देश प्रेमी है, जो भी जाति पाति का हो, वो हमारा है। जो पाकिस्तान प्रेमी है, वो जो भी जाति पाति का हो, वो हमारा दुश्मन है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये भगवा दहशतवाद कहकर ये लोगों को गुमराह करने का एक बड़ी साजिश थी। उसमें वो बेनकाब हो गए। उनको, देश को ये भगवा आतंकवाद कहने वालों को ये कोर्ट ने बहुत बड़ा मारा हुआ तमाचा है, इतने मैं कहूंगा। और ये साबित हुआ है, सच होता है।
दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है और इसलिए ये कोर्ट का फैसला जो है ये बेकसूर लोगों को बहुत ही राहत देने वाला निर्णय है।